हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ। अर्थ के इर्द जो सैटेलाइट मूव करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उनका मोशन, उनका जो बिहेवियर है वो कैसे मूव करते हैं, उनकी क्या वेलोसिटी होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। दिस ऑल ओवर वी विल डिस्कस हियर। ओके, सपोज करें हमारे पास ये अर्थ एक प्लेनेट है। हमारे पास क्या ये अर्थ एक प्लेनेट अवेलेबल है। ओके, इसके जो बिल्डिंग सपोज करें सम डिस्टेंस पर ये कोई सैटेलाइट है जो मूव करता है। दिस इज अ सैटेलाइट व्हिच इज मूविंग। ये कोई सैटेलाइट है जो मूव करते हैं, ठीक है। ये क्या है? अर्थ है, जिसको हम कहते हैं मास ऑफ अर्थ एंड ई। सेम में से ये जिस डिस्टेंस पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज करें ये हमारे पास है आर या एच के लेते हैं, हाइट है ये क्या है? इसकी हाइट है। इस हाइट पर ये सैटेलाइट अवेलेबल है, खड़े हैं। सेम में तो ये भी सेम हाइट पर होगा, ये भी सेम हाइट पर होगा, ठीक है। ये हाइट है, इस हाइट पर ये सैटेलाइट खड़े हैं, मगर खड़े तो नहीं, रोटेट करेंगे, रोटेट कर रहे हैं। ओके, इनके पास अपना एक वेट होता है। इनके पास क्या होता है? वेट होता है। और ये सेंट्रल पॉइंट इस अर्थ की, ये अर्थ क्या है? ये अर्थ की सेंट्रल पॉइंट। इस सेंट्रल पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेयर ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज गोइंग टू कंप्लीट, यहाँ पर अर्थ का ऑर्बिट एंड होता है, कंप्लीट होता है। सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं दिस रेडियस ऑफ अर्थ। ये क्या होता है? ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है। सपोज करें ये इसकी सेंट्रल पॉइंट है। ये क्या है? इसकी रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ से आगे एच डिस्टेंस पर कोई सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है। ये मूव करते हैं एक सर्कुलर पाथ में। ये सैटेलाइट मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, और इसकी जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होते हैं? वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। वो क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर्ड है सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए, पुट करने के लिए, रखने के लिए, उस वेलोसिटी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये डेफिनेशन नोट कर लें। The quantity of velocity या amount of velocity required to put satellite into its own orbit, that is called orbital velocity। ये क्या होती है? ऑर्बिटल। ये सिनेरियो है हमारे पास कि ये मूव कर रहे हैं, हमने इसको कैसे पुट किया है, इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, उसके तरफ भी आते हैं। तो ये क्या हो गई? सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ अर्थ, यहाँ पर रेडियस एंड होता है, उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। एंडिंग पॉइंट तक क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। और जिस हाइट पर ये सैटेलाइट मूव कर रहे हैं उसी को कहते हैं एच। दिस इज एच हाइट। इस हाइट पर ये सैटेलाइट मूव करते हैं। ओके, दिस इज डिस्टेंस से वैसे ये भी एच है, ये भी एच हाइट है। ओके, ये मूव कर रहे हैं। हमने इन सैटेलाइट को यहाँ पर कैसे प्लेस किया है? बाय विच मेथड और बाय विच फिलॉसफी? कौन सी फिलॉसफी, कौन सा मेथड है जिस वे के थ्रू हमने इन सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में प्लेस किया है? तो आपके बुक में सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज को वेल एक्सप्लेन किया है दैट हाउ कैन वी प्लेस अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। हम किसी भी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट पे कैसे प्लेस कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, ये चीज सर आइजैक न्यूटन ने क्लियर वे से एक्सप्लेन किया है। कैसे? सपोज करें हमारे के पास ये एक अर्थ, ये क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। सपोज करें हमारे पास ये एक रॉकेट है। दिस इज अ रॉकेट। ये हमारे पास क्या है? रॉकेट है। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। सर आइजैक न्यूटन ने क्या एग्जांपल दिया है? उसने एक कैनन बॉल लिया है। कौन सा बॉल? कैनन बॉल।
उस कैनन बॉल को उसने थ्रू किया। जब उस कैनन बॉल को थ्रू किया है, एक बार इधर आया है, फिर दोबारा उसको थ्रू किया है, तो फिर इधर आया है, फिर जब थ्रू किया है अर्थ के सरफेस पर आ चुका है, अर्थ के सरफेस में आ चुका है। तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस, ये तीन कंडीशन, तीन वेलोसिटीज के साथ हमने इसको फ्लो किया। और ये क्या है, ये एमसीक्यू कर सकता है कि हम सैटेलाइट को जब ऑर्बिट में प्लेस करते हैं तो क्या यूज करते हैं, कोई गन यूज करते हैं या कोई पेल्जर यूज करते हैं या कोई दूसरी ऐसी कोई चीज यूज करते हैं कि हम जो है ना सैटेलाइट को प्लेस कर सकें किसी ऑर्बिट ऑफ अर्थ में। तो नहीं, हमारे पास क्या यूज होता है, वो यूज होता है रॉकेट। रॉकेट को हम यूज करते हैं सैटेलाइट को किसी जगह पर सेटअप करने के लिए, ऑर्बिट में सेटअप करने के लिए। ओके, अब देख सकते हैं कि जब हमने इसको स्लो किया है तो वो सरफेस के अंदर आ चुका है, जो अर्थ है उसके अंदर आ गया है। मैं थोड़ा सा क्लियर बनाऊं, सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर आ चुका है। फिर दोबारा थ्रू किया है तो फिर आउट ऑफ सरफेस चला गया है। तीन पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पर। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तीन, एक ये, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब थ्रू किया है स्लो तो फिर सरफेस के अर्थ पर, जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसके ऊपर आ चुका है। फिर थोड़ा सा स्लो किया है तो फिर थोड़ा सा ऑर्बिट में आ गया है, इसमें ऑर्बिट में आया ये सैटेलाइट। जब थोड़ा सा ज्यादा थ्रो करते हैं तो आउट ऑफ ऑर्बिट चला जाता है ये सैटेलाइट। तो हमें वेलोसिटी की जो प्रॉपर डेटा है यहाँ पर नहीं है, कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए, किस वेलोसिटी के साथ हम इस सैटेलाइट को रॉकेट के थ्रू किसी ऑर्बिट में पुट अप कर सकें। तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दी व्हाट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी। वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी कौन सी है जिसकी मदद से हम किसी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं। और ये वेलोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ओके, सो अभी फोकस करते हैं इनकी तरफ। अच्छा, अब देखिए मैंने कहा फर्स्टली कि सैटेलाइट के पास वेट होता है। वेट एक फोर्स है, वेट इज अ फोर्स। वेट किसके इक्वल होता है, वो होता है mg। ये जो सैटेलाइट है सर्टेन हाइट पर है, तो हम लिखते हैं ग्रेविटी एट हाइट। ये ग्रेविटी किसने किस हाइट पर है। ओके, और दूसरी बात ये कि ये सैटेलाइट मूव करते हैं ऑर्बिट में, इनके पास सर्कुलर मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है mv² अपॉन में और mv² अपॉन में। और सपोज के दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, this is equation number second। now compare first and second equation। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा mgh is equal to mv² अपॉन r। तो आप देख सकते हैं कि m से कैंसिल हो जाएगी, फिर क्या बचेगा हमारे पास gh v² अपॉन में r। gh इक्वल टू v² अपॉन में। और जो ग्रेविटी है सर्टेन हाइट पर सैटेलाइट की, वो किस पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर और r पर डिपेंडेंट है। ओके, हमें मालूम करनी है इसकी वेलोसिटी कि कौन सी वेलोसिटी के साथ है, किस वेलोसिटी के साथ हम किसी सैटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं किसी ऑर्बिट में। तो हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, तो लिखेंगे v² इज इक्वल टू rgh। तो हम इस स्क्वायर खत्म करके यहाँ देंगे रेडिकल, ये हो जाएगा rgh, ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट। और आप जानते हैं, ये अच्छे कैसे जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि h और r का कॉम्बिनेशन या रेडियस ऑफ अर्थ से या सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ से लेकर जिस पॉइंट तक हमने किसी सैटेलाइट को प्लेस किया है, वो जो सारा डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल r के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, स्मॉल r। स्मॉल r किसके इक्वल थी, r प्लस में h, r प्लस में h के इक्वल थी। r e प्लस h रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ ये और ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस कंबाइन करेंगे, फिर हमारे पास जो सैटेलाइट की वेलोसिटी मालूम हो सकती है।
ऐसा नहीं, क्योंकि सैटेलाइट जो है ना सरफेस आवर से टचिंग में नहीं है, इसकी जो एच है हाइट है वो आर से ज्यादा है। जब ये ज्यादा होगी तो हम क्या कैसे मालूम करेंगे टोटल डिस्टेंस, वो होगा r इज इक्वल r प्लस में h, ये होगा। ओके, तो इस r को हम इधर प्लेस कर सकते हैं, इसका वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू रेडिकल gh। r का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है r e प्लस में h। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये सैटेलाइट की वेलोसिटी, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है सैटेलाइट की। इस वेलोसिटी के साथ ये सैटेलाइट मूव करता है अपने ऑर्बिट्स में, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है। आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट से क्या टोटल इंडिपेंडेंट है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सेम वैसे ये भी वेलोसिटी जो है सैटेलाइट की मास से क्या है इंडिपेंडेंट है। ये एमसीक्यूज में पॉइंट्स आ सकती हैं। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑप्शन ए ग्रेविटी, that is our height या मास से इंडिपेंडेंट है। इन तीन फैक्टर्स पर, ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है, radius of earth डिपेंडेंट है और हाइट पर डिपेंडेंट है। ओके, आई थिंक दिस शुड मस्ट बी क्लियर। ओके, ये आपको क्लियर होगा। अभी क्या है, फर्स्ट केस क्या था, हमने सैटेलाइट को प्लेस किया सर्टेन हाइट की तरफ, सर्टेन हाइट पर प्लेस किया है। अभी हम क्या करते हैं, इस सैटेलाइट को प्लेस करते हैं नियर अबाउट इधर सरफेस ऑफ अर्थ के नियर अबाउट लेकर आते हैं, ठीक है, इधर सैटेलाइट को लेकर आते हैं। या ऐसे कह दें कि जो हमारे पास हाइट है उसको हम मच स्मॉल कर देते हैं आर से, हाइट को मच स्मॉल कर देते हैं आर से। मतलब क्या हुआ, इस सैटेलाइट को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। जब सैटेलाइट को थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, h much will be less than r, h ज्यादा लेस हो जाएगी r से। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ केस में लिखूं, केस क्या है, केस ये है अगर हम किसी सैटेलाइट की जो हाइट है वो लेस कर दें r से, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी सैटेलाइट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी gr। क्यों कि जो re प्लस h है एक इसके इक्वल हो जाएगी, r के इक्वल हो जाएगी ना। ये r तो हमने खत्म कर लिया है, r को क्या किया है हमने खत्म कर लिया, किससे खत्म किया, हाइट को मच लेस करके हमने r के इक्वल r से कम कर दिया है। तो जाहिर सी बात है r किसके इक्वल हो जाएगी, re प्लस h के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v इज इक्वल टू रेडिकल gr। दिस v इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, इसी को कहते हैं critical velocity। This is called critical velocity। This critical velocity is, इसका नाम क्या होता है, critical velocity, जिसको आप कह सकते हैं कि this is proper speed, जिसका दूसरा नाम क्या है, proper speed कहते हैं, ठीक है। यहाँ इसको ऑर्बिटल स्पीड भी बुक में लिखा हुआ है, ऑर्बिटल स्पीड भी कह सकते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, the amount of horizontal velocity, keep in mind the amount of horizontal velocity required to place a satellite into its orbit, that is called orbital velocity या proper speed या critical velocity। इसको क्या कहते हैं, critical velocity कहते हैं। ओके, ये r क्या है, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ है, हमने इसको इतना कम किया है कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल कर दिया है। ये क्या है हमारे पास, ये रेडियस ऑफ अर्थ है re है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जब हम सैटेलाइट को नियर अबाउट प्लेस करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ के, तो उस वक्त इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, उसका वैल्यू क्या होता है, तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो g का वैल्यू वो है कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, as well as value of radius of earth is also constant, so we can easily calculate critical velocity of satellite। हम critical velocity satellite easily calculate कर सकते हैं। so let's start calculate करते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली, तो critical velocity का फार्मूला वो क्या है, रेडिकल g into r। g का वैल्यू क्या होता है 9.8 और जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसका वैल्यू क्या होता है 6.0 या 6.38 लेते हैं, 6.02 या 6.38।
क्या होता है 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 6.38 into 10⁻6 मीटर। ओके, जब आप इसको सालिब करेंगे तो इसकी वेलोसिटी आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में कितनी आएगी, ठीक है। क्या करेंगे, किलो की जगह पर लिखेंगे, सॉरी इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो है ना, ठीक है, कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 आवर किसके इक्वल होता है, 306,000 के, सॉरी 3600 सेकंड के इक्वल होती है क्या, 1 आवर। 1 कला की इक्वल होता है 3600 सेकंड के इक्वल होता है 1 आवर। ओके, तो आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं इसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में क्या आएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए जब हम किसी सैटेलाइट को उसकी जो हाइट है उसकी मच लेस देन कर दें नियर अबाउट r के इक्वल, तो उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी वो क्या होगी, तो आप कह सकते हैं h किलोमीटर पर आवर। उसकी जो वेलोसिटी वो क्या होगी, h किलोमीटर पर आवर। दूसरी पॉइंट, क्रिटिकल वेलोसिटी मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये शॉर्टली डेरिवेशन अबाउट मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर तो नियर अबाउट पूरा होने वाला है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे। ओके, वी आर स्टिल नेक्स्ट मीट अगेन, थैंक्स यार।